Hello student, today I will discuss exercise 2.2 question number first. कह रहा है if px equal to 4x square minus 3x plus 6, find the value of पहला है P0, तो सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन इक्वेशन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट देखिएगा, गिवन दैट px इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6। अब देखिए हमको क्या फाइंड करना है? P0 मतलब x की जगह पे क्या लाना है? जीरो लाना है। तो पुट x इक्वल टू 0, तो जीरो पुट करेंगे, जहां जाएगा वहां जीरो पुट करेंगे। 0 इक्वल टू 4 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 प्लस 6। 0 का स्क्वायर 0, तो 4 इंटू 0 की वैल्यू 0, 3 इंटू 0 की वैल्यू 0 प्लस 6। तो आपका आंसर आया P0 इक्वल टू 6। ये आपका पहला आंसर। ठीक, दूसरा पार्ट प्रूफ करना है P4, सेकंड पार्ट P4। तो अब x की जगह पे क्या पुट करेंगे? 4, तो यहाँ पे 4 पुट कर लीजिए। दूसरा पार्ट बता रहे हैं, ये सेकंड पार्ट है। तो P4 की जगह पे x की जगह पे 4 पुट करेंगे, तो 4 इंटू 4 स्क्वायर 3 इंटू 4 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 4 जा 16 माइनस 3 4 जा 12 प्लस 6। ये कितना हो गया? 64 माइनस 12 प्लस 6 इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 70 में से 12 जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, कितना होगा? 58। P किसकी वैल्यू है? P4 की वैल्यू आ गई 58। ये आपका आंसर हो गया। तो इसी तरह तीसरा भी करिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड P0, P1 एंड P2 ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप लोग करेंगे, हम आएंगे सीधे क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्योंकि 1 और 2 क्वेश्चन दोनों सेम हैं। तो 1 क्वेश्चन आपको समझा दिए कैसे वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, कह रहा है वेरीफाई व्हेन द फॉलोइंग आर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आर नॉट। देखिएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा फॉलोइंग 3 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि ये वेरीफाई करो कि -4 इज जीरो ऑफ x माइनस 4। ठीक, x माइनस 4 का -4 जीरो है कि नहीं ये वेरीफाई करो। तो हम सॉल्यूशन क्या ढूंढेंगे? पहला सॉल्यूशन क्या होगा? गिवन px इक्वल टू कितना? x माइनस 4। अब जो वैल्यू दिया है जीरो है, तो इक्वेशन में रखें, इसकी वैल्यू जीरो होना चाहिए। पुट x इक्वल टू -4, क्योंकि ये जीरो है, अगर जीरो होगा तो वैल्यू क्या आएगी? जीरो। लिखेंगे -4 इक्वल टू -4 इक्वल टू -8। तो p -4 नॉट इक्वल टू 0, hence -4 is not zeros of x minus 4। ठीक, इसी तरह दूसरा देखना है, इसी का सेकंड पार्ट देखना है। देखिएगा सेकंड पार्ट आपको अगर हम बताएं, बस 2 ही पार्ट बताएंगे। कह रहा है कि -1/2 इज zeros of 2y square
प्लस 5y और -3। तो सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन अगर हम देखें तो क्या पुट करना है, गिवन है px या py, क्योंकि वेरिएबल y है तो py होगा, py इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस 5y -3। अब अगर हम कितना दिखाना है, 1/2 माइनस, तो x की वैल्यू -1/2 पुट कर लें तो p -1/2, अगर इसकी वैल्यू 0 आती है तो -1/2 जीरोज होगा, अगर नहीं आती है तो जीरोज नहीं होगा। तो ये हो गया 2 इंटू -1/2 होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1/2 -3। देखिएगा 2 माइनस का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 5/2 -3। यहाँ से अगर हम देखें बात करें ये कितना हो जाएगा, 2 से कट जाएगा तो 1/2 प्लस 5/2 -3, 2 एलसीएम हो गया, ये हो गया 1 प्लस 5 -3 कितना हो गया 6/2 -3, 2 3 जा 6, 3 -3 बराबर 0। लिखेंगे हेंस, देखिएगा देख लीजिए पूरा 0 लिख लीजिए, हेंस -1/2 इज 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल, गिवन पॉलिनॉमियल लिख लीजिएगा। ठीक, चलिए इसी तरह इसके बाकी से सारे पार्ट, जहाँ देखिए तीसरा पार्ट में 0 और 2 दोनों दिया, तो एक बार पुट 0 की x इक्वल टू 0 करेंगे, अगर पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 आएगा तो 0 को क्या होगा, जीरोज होगा। अगर दूसरी बार पुट करेंगे x इक्वल टू 2, मैंने अलग अलग 2 बार पुट करेंगे, अगर वैल्यू 0 होंगे तो जीरोज होंगे, नहीं वैल्यू होंगे 0 तो जीरोज नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, कह रहे हो फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल। इसका फर्स्ट पार्ट दिया है px इक्वल टू x -6, पहला इसका सॉल्यूशन देखिएगा। फर्स्ट, गिवन दैट px इक्वल टू x -6, ठीक। ना आप जानते हो कि अगर जीरोज फाइंड आउट करना तो p0 की वैल्यू कितना, px की वैल्यू कितना रखें, जीरोज रखें। अब यहां से क्या हो जाएगा, x -6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6 ट्रांसफर हो गया, ये इसका क्या हो गया, लिखेंगे x इक्वल टू 6 इज 0 ऑफ px इक्वल टू x माइनस, ये पहला क्वेश्चन हो गया। चौथे, चलिए दूसरा देख लीजिए, qx इक्वल टू 2x प्लस 3, सोल्यूशन देखिए, लिखेंगे गिवन दैट, जो भी लिखना है, गिवन दैट qx इक्वल टू 2x प्लस 3। नाउ अब हमको क्या निकालना, 0, तो qx इक्वल टू 0, qx की वैल्यू रख लीजिए 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, 3 को ट्रांसफर करेंगे तो 2x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3/2, ये आपका 0 जा रहा है। ठीक, इसी तरीके से आप निकालेंगे, सभी जीरोज को निकालेंगे। ठीक, अब इसी का देखिएगा एक पार्ट और देख लीजिएगा, छठा पार्ट है gt इक्वल टू bt। चलिए देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 का छठा पार्ट देख लीजिए, क्योंकि उसमें मोनोमियल है। 6 पार्ट, 4 का 6 पार्ट देखिएगा। पॉलिनोमियल gt इक्वल टू लिखा है bt, तो यहाँ वेरिएबल क्या है, t है, तो अगर हमको क्या करना है, जीरो निकालना है, तो gt की वैल्यू क्या रखें, 0, bt इक्वल टू 0, b तो क्या है, नॉन जीरो है, तो t की वैल्यू क्या आएगी, 0, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कहाँ b नॉट इक्वल टू 0, b कभी 0 नहीं हो सकता, और b और t का मल्टीप्लाई 0 है, तो t की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। ठीक, तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब रही बात क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 की, तो वहां उसको देखते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? कह रहा है इफ 2 and 0 are the zeros of polynomial इतना find the value of a and b। ठीक है, आपके पास fx दिया गया है कितना 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस ax प्लस b क्या कह रहा है? सिंस 2, 0 और zeros of fx। ठीक, तो therefore f2 f पहले 2 निकाले, ये 0 होगा एंड f0 भी किसके बराबर होगा? 0। 0 इसका मतलब यही है कि उसमें x की जगह पे ये वैल्यू रखें तो पूरा पॉलिनोमियल क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो रख लेते हैं, 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 क्यूब 5 × 2 स्क्वायर प्लस a × 2 प्लस b = 0। ये हो गया 16, ये हो गया 5 को 20 प्लस 2a प्लस b = 0। ये हो गया -4, तो ये आ गया 2a प्लस b = 4। ये -4 है, उधर ट्रांसफर हो गया तो 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ से देखिएगा 0 रख दीजिएगा तो क्या आएगा? f0 की वैल्यू तो 2 × 0 क्यूब प्लस नहीं -5 × 0 स्क्वायर प्लस a × 0 प्लस b = 0। दैट इंप्लाइज b = 0। b की वैल्यू क्या आया? 0 आया। तो लिखेंगे यूजिंग सेकंड इन फर्स्ट। सेकंड का यूज कर लीजिए किस इक्वेशन में? फर्स्ट में। तो b की वैल्यू 0 रखेंगे तो 2a प्लस 0 = 4। 2a = 4, तो a की वैल्यू कितना आया? 2 से काट दीजिए, 2 × 2 = 4, तो a की वैल्यू 2 आ गया। Hence required value of a and b are 2, 0 रिस्पेक्टिवली। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 आपको देखना है और करना है। थैंक यू क्लास।